ZTR न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आदाब नाजरीन, ZTR न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खिदमत बैंक की जानिब से मेदक डिस्ट्रिक्ट में 14 साल मुकम्मल हुए हैं और जहराबाद में भी खिदमत बैंक वालों ने 10 साल से खिदमत कर रहे हैं, जिसमें 20 तारीख के दिन खिदमत बैंक वालों ने एक प्रोग्राम रखा गया। बैंक के हर ज़िम्मेदार इसमें हिस्सा लिए हैं। जहराबाद के खिदमत बैंक के ज़िम्मेदार मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद नसीरुद्दीन और मोहम्मद निज़ाम। आपका अपना चैनल ZTR न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कारोबार करने वाले लोग थे, वहां से निकलकर एक आदमी के पास चली गई। यानी दौलत जो कई लोगों के पास रहनी चाहिए थी वो सिमट कर एक आदमी के पास चली गई। तो ये कोई खुशी का मौका नहीं होता, ये हमारे लिए बड़ा सवाल का मौका होता है कि दौलत चंद लोगों के हाथ में अगर सिमटती चली जाएगी, दौलत चंद लोगों के पास, चंद परिवारों, चंद खानदानों में दौलत चली जाएगी तो फिर वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और माशरे का दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये हमारे माशरे के अंदर माशी नाबराबरी पैदा करेगा, इनइक्वालिटी पैदा करेगा। जो ताकतवर, जिसके पास दौलत होगी वो ताकतवर होगा, अपने ताकत के बल पर वो सब चीजें कर सकता है। जो कमजोर होगा वो मजीद कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही एक प्रोग्राम के अंदर जब इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, उस प्रोग्राम के अंदर सवाल जवाब की नशिस्त में एक साहब ने सवाल किया कि ये तज्जिया तो दुरुस्त है, लेकिन एक सवाल ये है कि हमारे पास जो है लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके एक आदमी IPS ऑफिसर बनता है, IAS ऑफिसर बनता है, तो एक गरीब आदमी को भी मेहनत का मौका है, एक अमीर आदमी को भी मेहनत का मौका है। दोनों भी इंट्रेंस टेस्ट लिखते हैं, दोनों भी एक एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं, इंट्रेंस टेस्ट लिखते हैं। जिसने अच्छे नंबरात लाए वो कामयाब हो जाता है और जो अच्छी मेहनत नहीं कर पाया वो नाकाम हो जाता है। तो लोगों का उनका कहना था कि भाई मौका तो दोनों को मिला, जिसने मेहनत की वो कामयाब हो गया, जिसने मेहनत नहीं की वो नाकाम हो गया। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि दोनों एग्जाम के अंदर अपीयर हुए, एग्जाम देने के लिए दोनों बच्चे एग्जाम हॉल में आए, लेकिन आप दोनों के बैकग्राउंड को देखें। एक बच्चा कारपोरेट स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। अब इन दोनों को 3 घंटे का वक्त दिया गया, दोनों को एग्जाम में बिठाया गया। हम ये गौर कर सकते हैं कि पास कौन होगा? वो होगा जिसको पढ़ने के लिए अच्छी सहूलतें मिली, जिसको पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिला, जिसको पढ़ने के लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज मिली, वो कामयाब हो जाएगा क्योंकि उसको मौके मिले। वो मौके उसको कहाँ से मिले? क्योंकि उसके पास दौलत थी, क्योंकि उसके पास सरमाया था, इसलिए उसने अपने सरमाए के बल पर अपनी तैयारी को बेहतर वो कर पाया। और जो दूसरा गरीब था, 1-2 लोग तो पास हो जाएंगे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इसलिए पास नहीं हो पाएंगे कि उनको पढ़ने के लिए सहूलतें मैसर नहीं आती। तो असल मसला इक्वल अपॉर्चुनिटीज का है, दोनों के लिए मौके का मसला है। क्योंकि दोनों को मौके एक सा नहीं मिले, इसलिए दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ पाए। अगर दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती तो दोनों भी आगे बढ़ पाते थे। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का मसला है कि जहां कम हाथों में दौलत सिमट जाएगी तो मौके उनके पास चले जाएंगे। जो दौलतमंद होंगे उनके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनके पास तैयारी के अच्छे मवाद होंगे, तैयारी के लिए अच्छे मौके होंगे। और जो महरूम होंगे उनको मौका तो दोनों को एक साथ अपीयर होने का होगा, लेकिन तैयारी उनकी उस तरह से नहीं हो पाएगी। तो असल मसला इक्वल अपॉर्चुनिटी का मसला है। इक्वल अपॉर्चुनिटी उस वक्त नहीं मिलती जब दोनों की माशी हालत एक जैसी नहीं होती। अगर माशी हालत दोनों की एक जैसी होगी तो फिर एग्जाम में दोनों भी कॉम्पीट करेंगे, जो बेहतर होगा वो निकल जाएगा। तो हमारे मुल्क में जो दूसरा बड़ा मसला है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का है। एक बच्चा स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा AC के अंदर पढ़ रहा है। एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा कारपोरेट स्कूल में पढ़ रहा है। एक बच्चे को ट्यूशन के पैसे देने के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, दूसरा बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं उनके पास, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास वो पढ़ रहा है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की फीस देते हुए पढ़ रहा है। तो दोनों आगे नहीं बढ़ सकते, जिसको ज्यादा मौका मिलेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो असल मसला इक्वल अपॉर्चुनिटीज का है। तो जहां माशी नाबराबरी होती है, यानी माशरे के अंदर कम लोग ताकतवर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग कमजोर हो जाएंगे, तो दोनों को इक्वल मौके नहीं मिल पाते, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। लिहाजा जो लोग ताकतवर होंगे वो माशरे के रिसोर्सेस पर कंट्रोल करेंगे, सब चीजें उनके पास सिमटती चली जाएंगी, और जो गरीब होंगे वो महरूम होते चले जाएंगे। तो इस माशी निज़ाम के लिए ऐसे मुतबादिल की ज़रूरत है कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जहीराबाद के अंदर ये रिपोर्ट 2024 था 2025 की है।
2024 में हम कहाँ खड़े थे और आज हम कहाँ खड़े हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो 2024 में हम लोग 4,700 मेंबर्स थे, आज 5,375 हमारे मेंबर बने हुए हैं। ये ऑफिशियल हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे मेंबर्स बने हुए हैं, कुछ रुके हुए हैं, कुछ किसी वजह से हमसे यहाँ से मुंतकिल हुए हैं, लेकिन तकरीबन हमारी तादाद 6,000 के लगभग है। उसी तरह हमारा शेयर कैपिटल 2024 में 13,37,000 था, 2025 में 15,14,500। सरप्लस डिफिसिट जहीराबाद 2024 में 50,54,658 पे था, अब 2025 के अंदर 63,78,893 है। गुज़िश्ता साल डिपॉजिट के अंदर हमने 5,61,628 रुपये जमा किए थे। 2025 तक हमने इसको बढ़ाकर 5,53,06,817 तक पहुँचे। उसी तरह जिन लोगों को हमने फाइनेंसिंग किया है उसमें 2024 में 2,884 अफराद तक हम लोन पहुंचाए थे। 2025 के अंदर 2,737 लोगों तक हमने पहुंचाए हैं। फाइनेंसिंग आउटकास्टिंग बैलेंस हमारा 2024 में 4,03,91,487 था। इस साल 3,65,05,403 है। हमारा इनकम 2024 में 61,04,361 रुपये था। 2025 में 67,61,689 रुपये है। हमारा खर्च 2024 में 50,01,187 था। 25 के अंदर 54,37,454 रुपये रहा। प्रॉफिट और लॉस जहीराबाद के अंदर 11,03,173 रुपये 2024 में था, 13,24,235 2025 में रहा। इस तरह जहीराबाद की रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ी हद तक बेहतर रही। अब हमारी कोशिश है कि हमारे इस इदारे से बिला मजहब व तफरीक के हर फर्द जुड़ा रहे। इंटरेस्ट फ्री सिस्टम हम चला रहे हैं। इस सिस्टम से तमाम ताजरीन जुड़े रहें, इसके लिए हमारा स्टाफ, हमारे मैनेजर, हमारे कैश कलेक्टर, जितना भी हमारा स्टाफ है कोशिश में लगा हुआ है। शहर के हर कोने तक हमारे इस ब्रांच के अफराद पहुँचें और जितनी भी ताजरीन हैं उनको हमारे इस इदारे से जोड़ें। इसकी कोशिश मुसलसल हमारा स्टाफ भी कर रहा है, मैनेजर भी कर रहे हैं और BMC के अफराद भी कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, हमें कामयाबी अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैनेजिंग डायरेक्टर सरवत रिसर्च एंड फाउंडेशन। अब मैं DSP साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि साहब ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास ये वक्त निकाला है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अब मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो एक 5 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करें। అందరికీ మీటింగ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ మరి యొక్క ఖిద్మత్ మ్యూచువల్ ఎయిడెడ్ సొసైటీకి వచ్చిన సభ్యులందరికీ మరి పత్రికా సోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఈ ఖిద్మత్ సొసైటీ మన జైరాబాద్లో పెట్టడం జరిగింది. ప్రాపర్గా మంచి ఈ కంపెనీ సొసైటీ ఏదంటే పేదవాళ్ళ వెండర్స్ అంటే ఈ మన చిరు వ్యాపారాలు డబ్బులు దాంట్లో జమ చేసుకోవచ్చు, ప్రతి వేరే వాళ్ళు కూడా జమ చేసుకోవచ్చు. 18 సంవత్సరాల నుంచి పైబడి అందరూ దాన్ని జమ చేసుకోవాలా. ప్రతి 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలకు అది రొటేషన్ అవుతుంది. దానికి ఎక్కువ ఒకవేళ మీ డబ్బు కొంచెం వాల్యూ ఎక్కుంటే అది
మీకు వచ్చే అమౌంట్ కాస్త కూస్త పర్సెంటేజ్ సేఫ్ ద్వారా మీకు రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఉదాహరణగా 1966-80లో భారత ప్రభుత్వం బ్యాంకులను జాతీయకరణ చేసినప్పుడు ఈ చిన్న మొత్తం పథకాల ద్వారా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క స్కీమ్స్ కూడా మనకు వ్యాపారులకు అప్పుడు 1 లక్షల నుంచి 2 లక్షలు 5 లక్షలు ఇచ్చేవారు. తర్వాత ఇప్పుడు 10 లక్షల నుంచి 25 లక్షల దాకా వెండర్స్కి ఇస్తున్నారు, వ్యాపారస్తులకు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకొని మంచి హాయిగా సంసారం పిల్లలతో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కానీ పిల్లలకు కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ సుఖ సంతోషంగా ఉన్నారు చాలామంది. మనం ఏం చెప్పినా కూడా ఆ వ్యాపారం చేస్తే వాళ్ళకి వచ్చే రాబడి వచ్చినా నష్టం వచ్చినా లాభం వచ్చినా దాన్ని రొటేషన్ చేసుకొని ఆ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. తర్వాత రాను చిట్టి వ్యవస్థలు రూపాయికి 10 రూపాయలు వడ్డీ. ఉదాహరణకు మా జాన్పాట్ దర్గా ఉంది, మా నేటివ్ ప్లేస్. అక్కడ బాగా అంతా మిఠాయిస్ రకరకాలుగా కొబ్బరికాయలు అవి చాలా చేస్తుంటారు ఆ దర్గా దగ్గర. సో మెనీ దాదాపు ఒక ప్రతి ఫ్రైడే ఒక 20-30,000 పబ్లిక్ వస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఉర్స్ అయితే దాదాపు 3-4 lakhs మెంబర్ పబ్లిక్ వస్తారు అక్కడ. సో అక్కడ ప్రతి ఫ్రైడే జరిగేదానికి 100 రూపాయలు తీసుకుంటే 110 రూపాయలు సాయంత్రం ఇచ్చారు. అంటే 10 రూపాయలు వడ్డీ అన్నాడు. ఒక 100కి 2 రూపాయలు వడ్డీ. యాక్చువల్గా మనకు యాక్ట్ ప్రకారంగా మనకు ట్రాన్స్ఫర్ రోడ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా 2 రూపీస్ ఉంటుంటాయి. దానికి 10 రూపీస్ తీసుకుంటారు. ఒక్కొక్కడు 10కి 20 అట్లా తీసుకొని, ఎందుకంటే లాభం రావచ్చు అది చేసే వ్యాపారంలో 10 రూపాయలు లాభం వచ్చినా సాయం ఎక్కువ వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. సో చిట్టీలు అయితే ఇంకా వాడు చెప్పలేమన్నట్టు మనం డబ్బులు కడతాము, చిట్టి వాడు ఎత్తుకపోతాడు. తర్వాత కొత్త సామాన్లు ఇస్తున్నాడు, స్టీల్ సామాన్లు, దుప్పటి సామాన్లు, రకరకాలుగా 1 లక్ష రూపాయలు ఒక 3 నెలలు కడితే 3 months తర్వాత 2 lakhs ఇస్తామని చెప్పి ఒక స్కీమ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ బోగస్ స్కీమ్లు అన్నట్టు. 1 కోటి రూపాయలు 5-6 కోట్లు దాకా కలెక్షన్ చేస్తూ కస్టమర్ నుంచి వాడికి జంప్ అయిపోయిన తర్వాత మన డబ్బులు పోయినట్టే కదా. సో ఇట్లాంటి చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ప్రతిరోజు చూస్తుంటాం టీవీలో. సో ఈ అవకాశం మనకు ఖిద్మత్ మ్యూచువల్ ఎయిడెడ్ సొసైటీ మనకు హైదరాబాద్లో ఉంది. సభ్య ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా చాలా మంచి వాళ్ళు, పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు జాయిన్ కావచ్చు. లోకల్ పరిస్థితి కాబట్టి మనకు లోకల్ ద్వారా మన వాళ్ళకి ఏమైనా జరగడానికి ఇన్సిడెంట్ జరిగితే మనం యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. లోకల్ కాబట్టి తప్పనిసరి మనకు రీఫండ్ వచ్చేటట్టు అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి కస్టమర్స్కు. సో అందరు జాయిన్ కావాలండి. దాని రూల్స్ అంతా ఈ ప్రకారంలో ఉంది. చదవలేదు యాక్చువల్గా, నాకు ఇచ్చిపోయేది కానీ వస్తే తీసుకొచ్చింది. పూర్తిగా చదవలేదు, చాలా మంచి ఉంది. 50 రూపీస్ కట్టి రిజిస్టర్ చేస్తూ జాయిన్ కావచ్చు. ప్రతి 2 సంవత్సరాలకి రీఫండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి నెల వస్తుందా 3 yearsకి ఒకసారి వస్తుంది సార్ రీఫండ్. అంటే ఎక్కువ డిపాజిట్ కట్టిన తర్వాత క్రోర్స్ రూపాయలు చదివి ఇప్పుడు 86% ఉందనుకుంటా ఈ ఖిద్మత్ సొసైటీలో. కస్టమర్స్ డిపాజిట్ చేసిన 86% అంటే దాదాపు పైన ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే డబ్బు చాలా మంది జమ చేసి ఈ సొసైటీలో చేయని వాళ్ళు కూడా చేయండి. మంచి మీ ఫ్యామిలీస్ మీరు మంచిగా హాయిగా వ్యాపారాలు చేసుకొని డబ్బు మనకు రూపాయి వచ్చేటే ఆశించాలి. ప్రతి ఒక్కటి కానీ నా రూపాయి ఎక్కడే పెట్టి इजाफा करना चाह रहे हैं. इसके टारगेट हमारा 110 है. इसी तरीके से जो सोसाइटीज आज 18 है, हम चाहते हैं कि इसको 30 सोसाइटीज हो. और इसके टोटल जो मेंबर्स हैं, अभी आपने रिपोर्ट में सुना कि पूरे मेदक डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर्स हैं 17,000 कुछ चिल्लर हैं. आपके जहीराबाद में 5,700 समथिंग इज देयर. लेकिन पूरे 45 ब्रांचेस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1,02,243 मेंबर्स हैं. और हमारा टारगेट है कि हम इसको 4 लाख तक हम लेके जाएं. और एक खुशी की बात यह है, जैसा कि मैं आपको बताया कि इसका आगाज़ सिर्फ 1 लाख डिपॉजिट से शुरू हुआ था. और आज हमने जो लोनिंग की है वो ये है कि 351 करोड़ ऑफ लोन दिए हैं. पिछले साल हमने 351 करोड़ की लोनिंग की है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल और करम है और आप लोग की मेहनत है जो हम इतना बड़ा टारगेट अचीव कर रहे हैं. हाँ, हम ये चाहते हैं कि इसका जो टारगेट है हमारा, हम इस टारगेट को 1,000 करोड़ तक ले आना चाहते हैं. फिर नंबर ऑफ लोन्स दिए हैं. जो नंबर ऑफ लोन्स है 261,000, यानी 2,61,000 हमने लोन
बुकिंग की है और हम चाहते हैं कि इसका 5,50,000 टारगेट है हमारा। ये हम टारगेट जब भी अचीव कर सकते हैं आपका अगर से ताउन होगा, अगर से आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। आपके जहन में ये बात है कि भाई हम कैसे हम कंट्रीब्यूट करेंगे। आप कंट्रीब्यूट इस तरीके से करें, आप तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप अपने घर में और अपने पड़ोस में अपने बाजू जो दुकान है दुकानदार को आप इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं, उससे कहें कि भाई आप भी इसके मेंबर बने, आप इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। आपका ही फायदा नहीं बल्कि सोसाइटी में एक अच्छी ऐसे नीट और क्लीन माशरा वजूद में आएगा और ये नीट और क्लीन सोसाइटी जब कायम होगी तो उसमें आपका अजर यहाँ पर भी मिलेगा, फिर मरने के बाद भी हमको अल्लाह ताला बेहतरीन अजर से नवाजेगा। अजी साथियों, एक तो काम यह है कि आप इसमें मेंबर्स का इजाफा करें। जैसा कि हमारे पास ज़हीराबाद में 5,000 मेंबर्स हैं, तो आप इसमें आप अपनी तरफ से टारगेट बनाएं कि हर मेंबर कम से कम 5 और मेंबर बनाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 25,000 मेंबर्स का इजाफा ज़हीराबाद से होगा। तो ये हम अपनी तरफ से टारगेट लें। हमारे बीएमसी के जो जिम्मेदारान हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, वो मेहनत करते हैं। और आपको अरे खुशी की और अच्छी बात यह है कि हमारे जो बीएमसी जो मैनेज करते हैं, मैनेजिंग जो कमेटी है, ये वॉलंटियर्स हैं। ये चाहते हैं कि आपकी खिदमत करें, तो आपका ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि वो लोग अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो अपना कीमती वक्त इसके लिए लगा रहे हैं, तो आप भी इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट में बताया कि आप इसका कंट्रीब्यूशन का तरीका ये है कि आप मेंबर्स का इजाफा करें। ये तो बहुत आसान काम है, आप आसानी से बैठे बैठे कर सकते हैं। मैं एक खाली गुंटूर का एक खातून का वाक़या सुनाते अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अभी हाल ही में गुंटूर जाने का इत्तेफाक हुआ। गुंटूर में एक खातून है जो टेलरिंग की दुकान है उनकी। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी मेंबर आते हैं, मेरे पास कस्टमर, मैं उनको ये कहती हूँ कि बताती हूँ कि भाई आप इसके मेंबर बने, फ़ायदा ये हो सकता है, इसके ये हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये हमको बेनिफिट हो सकता है। अगर से हम नहीं भी जाने तो हम दूसरों को बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। तो मैं आप इसके लिए कोशिश करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो हमारी जो सोसाइटी है इसको और बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ZTR न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है।